हम पढ़ रहे हैं प्रोमिनेंट हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया प्रतियोगिता दर्पण का जुलाई एडिशन। और इसमें जो पहली पर्सनैलिटी है वो है बिम्बिसारा। बिम्बिसारा की कोई भी जो है विजुअल इमेज नहीं है, तो ये एक एनग्रेविंग है जो मिली है, जिसमें ये बिम्बिसारा का रॉयल प्रोसेसन दिखा रहा है इशूइंग फ्रॉम द सिटी ऑफ राजगढ़। राजगढ़ इनकी सिटी थी, वहाँ से ये बुद्धा जी को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो उसकी एक इमेज बनी हुई है जिसमें इसमें अपने घोड़े के ऊपर बैठे हैं, बीच में बिम्बिसारा और उनके जो है घोड़े चलाने वाले। और ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखा रखा है कि वो किस तरह से बुद्धा को मिलने जाते हैं। तो बिम्बिसारा को समझने के लिए पहले हमें 16 महाजनपदास को समझना होगा कि जो ये 16 महाजनपदास थे ये आपके 600 BC के टाइम पीरियड के हैं। और इस समय जो मगधा एम्पायर है, ये आपको दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल के पास, एक जगह अंगा लिखा है, एक जगह मगधा लिखा है। तो ये जो मगधा एम्पायर है ये ग्रो करा था, और इसके अंदर जो पहली डायनेस्टी आई थी हरंकिया डायनेस्टी, तो उसके जो हैं ये किंग थे बिम्बिसार। तो ये अब हम आगे की उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये मगधा एम्पायर एक्सपेंड हुआ। और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे एम्पायर हैं जैसे अंगा, काशी, वज्जी, माला, ये सब जो है उसमें क्लब होते चले गए। तो जो ये किंग बिम्बिसारा थे ये हरंकिया डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। इनका दूसरा नाम सरनिका था इनका दूसरा नाम। और ये 15 साल की उम्र में राजा बन गए थे। इनका दूसरा नाम क्या था? सरनिका। और ये 15 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे, और ये मगधा महाजनपदा को बिलोंग करते थे। इनके पिताजी का नाम जो था भाटिया था, भाटिया समझ लो, भाटिया और भाटिया ये इनके पिताजी का नाम भाटिया था, BHATIYA या BHATTIYA। इनके पिताजी का नाम भाटिया था, और ये इन्हें 15 साल की उम्र में राजा बना दिया था। और जो बिम्बिसारा हैं इनका जन्म हुआ था 558 BC में, और इनकी डेथ हुई थी 491 BC में। तो ये बॉर्न कब हुए थे? 558 BC में, और मरे कब थे? 491 BC में। तो हम ये जो टाइम पीरियड देख रहे हैं ये उस टाइम पीरियड का जिस समय महावीरा और बुद्धा भी थे। तो इसका मतलब ये महावीर और बुद्धा के कंटेम्प्रेरी होते हैं बिम्बिसारा। तो ये हरंकिया डायनेस्टी के राजा थे। इनके पिताजी कौन थे? भाटिया। और जो इनका बेटा था वो था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने अपने पिताजी का खून किया था, और उसके बाद वो जो है सत्ता उसे हासिल हुई थी। तो ही असैसिनेटेड हिज सन फादर बिम्बिसारा, अजातशत्रु ने 492 BC में। और इसलिए इनके पिताजी का नाम क्या है? भाटिया, और सन का बेटे का नाम है अजातशत्रु। फिर बिम्बिसारा ने जो है अपनी टेरिटरी को बढ़ाया, मगधा को बढ़ाया। ये देखो इसमें दिख रहा है राजगढ़, ये इनकी कैपिटल थी। और ये जो एरिया है पूरा ये है एक्सपेंशन ऑफ मगधा, जो कि हरंकिया और शिशुनागा डायनेस्टी में था। तो जो राजगढ़ है ये हरंकिया का कोर था, और उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाई कैसे? 2 तरीके से। एक तो मैट्रिमोनियल अलाइंस से, और दूसरा मिलिट्री एक्सपेडिशन से। तो मैट्रिमोनियल अलाइंस क्या हुआ? मतलब इन्होंने शादियां करी अगल बगल के राजाओं से, और फिर किसी ने टेरिटरी डाउरी में दे दी, तो किसी के संग जो है मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया, तो वो किसी तरह से उसके किंगडम का कुछ पार्ट आ गया। तो इस तरह से हुआ। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या करा? मिलिट्री एक्सपीडिशन करे, और उसमें क्या करा? इन्होंने उस कैपिटल को हराया और वहाँ का ले लिया पूरा कार्यभार। तो इसको अब हम समझते हैं पहले कौन था। तो सबसे पहले जो है मैट्रिमोनियल अलायंस से स्टार्ट करते हैं। तो किंग प्रसेनजीत हैं कोसाला के, उन्होंने अपनी बहन का विवाह कराया था बिम्बिसारा से, और इस तरह से उन्होंने काशी डाउरी में दे दी थी इनको मगधा के एम्पायर में बिम्बिसारा को। तो काशी क्या थी? डाउरी थी किंग प्रसेनजीत की, और उन्होंने क्योंकि अपनी बहन की शादी कराई थी बिम्बिसारा से। फिर उनकी दूसरी जो क्वीन थी वो थी वैशाली की क्वीन चेलेना, जो कि सिस्टर थी चैतका की। तो वैशाली से उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करा, वहाँ की क्वीन से शादी करके, जो कि मतलब वहाँ की राजकुमारी से शादी करके, और उसे अपनी क्वीन बना के, और वो सिस्टर थी चैतका की। फिर तीसरा उन्होंने जो मद्रा करके है एक एरिया, वहाँ पे मद्रा में खेमा प्रिंसेस हैं, तो मद्रा की खेमा प्रिंसेस से उन्होंने शादी करी। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस देखें तो बिम्बिसारा के 3 थे। पहले है कोसाला में प्रसेनजीत की सिस्टर, जिसने जो है डॉरी में क्या दिया था? काशी दिया था। दूसरा वैशाली की चैतका की सिस्टर चेलेना, और तीसरा है मद्रा की प्रिंसेस खेमा।
और दूसरा तरीका इन्होंने था अपनी टेरिटरी बढ़ाने का मिलिट्री एक्सपीडिशन, जिसमें इन्होंने अंगा, जो कि मगधा के ही बगल में है, वहाँ पे बिहार में, भागलपुर बिहार में, चंपा उसकी कैपिटल थी, उसे जीत लिया था। तो उससे उन्हें ये फ़ायदा मिला कि उनको कंट्रोल मिल गया ट्रेड रूट का गंगा की डेल्टा में, और सी पोर्ट तक जाने का आसान रास्ता मिल गया। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं बिम्बिसारा की, तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया इन मगधा। सो ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु सेटअप प्रॉपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन मगधा। और 4 तरह के ऑफिसर्स थे जिन्हें कहते थे राजा भताज। क्या कहते थे उन्हें? राजा भताज। देयर वर 4 ऑफिसर्स कॉल्ड राजा भताज। पहले ऑफिसर का नाम था संभातकाज, SAMBBATTHAKAS, संभातकाज। तो पहला राजभता था संभातका, जो है ऑफिसर ऑफ जनरल अफेयर का ऑफिसर हो गया संभातका। दूसरे थे सेना नायक महामताज। क्या हो गया? मिलिट्री ऑफिसर। सेना नायक से पता चल रहा है ना, सेना नायक महामताज मतलब मिलिट्री ऑफिसर। तीसरा है वोहारिका महामताज। वोहारिका क्या हो गया? जुडिशियल ऑफिसर। ये हमने बाद में मौर्यन किंगडम में पढ़ते भी हैं व्यवहारिका ना, तो वो जुडिशरी से रिलेटेड हो गए, जज टाइप हो गए, जुडिशियल ऑफिसर। फिर महामताज का मतलब हो गया रेवेन्यू ऑफिसर्स। महामता हुआ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो बिम्बिसारा ने 4 तरह के ऑफिसर्स बनाए थे जिसे कहते हैं राजभताज। और ये पहला था संभातका का मतलब है जनरल ऑफिसर। फिर दूसरा था सेना नायक महामताज, जो इसका मतलब था मिलिट्री अफेयर। फिर वोहारिका महामता जुडिशियल ऑफिसर, एंड महामता का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। महामता एक तरह से ऑफिसर है और सिर्फ महामता है तो रेवेन्यू ऑफिसर है। फिर इस साथ के ये पहले मोनार्क थे जिन्होंने की प्रॉपर और रेगुलर आर्मी रखनी स्टार्ट करी थी एंशिएंट इंडिया में। कौन? ये पहले मोनार्क थे जिन्होंने खुद की जो है प्रॉपर और रेगुलर आर्मी रखनी स्टार्ट करी थी एंशिएंट इंडिया में। कैपिटल कहाँ था? कैपिटल था राजगढ़ में, जिसे कहते थे राजगढ़ था कैपिटल, राजगृह, जिसको कहते थे गिरीवी राजा कहते थे। फिर रॉयल फिजिशियन थे जीवाका। इनके एक रॉयल फिजिशियन जीवाका, जो कि उज्जैन, यहाँ आपको दिख रहा है उज्जैन, यहाँ पर जो है किंग प्रत्योदना की डिजीज़ को क्योर करने के लिए उन्होंने भेजा था। तो इन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन जीविका को भेजा था उज्जैन के राजा के पास किंग प्रत्योदना की डिजीज़ को ठीक करने के लिए। और ये है डिटेल बिम्बिसारा के बारे में।